है रमज़ान इश्क नशरियात 24 न्यूज़ पर बराह रास्त। कल पाकिस्तान से जिस रमज़ान मुबारक जैसे महीने में पाकिस्तान जैसी सरजमीन जिस दहशत गर्दी से गुजरी, हम समझ रहे थे कि कहते ना कि शायद हमारी गलती ये थी कि हमने कहीं ना कहीं अपनी दुआओं में कमी छोड़ दी, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आखिरी दिन है, अब तो अल्लाह का शुक्र है, शायद थोड़ी और दुआएं करने की ज़रूरत थी, इसकी कमी रह गई शायद। मैं तो गुनाहगार हूँ, इल्म की तालिब हूँ। मेरे भाई यहाँ अल्लामा मसूदी और नूर रहमानी भाई मेरी शायद ज़्यादा रहनुमाई बेहतर तरीके से कर सकेंगे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, अब तो ठीक है सब। शायद मेरी ही दुआओं में, शायद हम सब की कहीं ना कहीं किसी न किसी दुआ में कोई कमी रह गई। ये जो भी वाक़या कल पेश आया, अभी जो जख्मी हैं, जो अस्पताल में हैं, उनकी फैमिली भी तो क़यामत से गुजर रही है। 200 अफराद यही कहते ना आप और मसूद भाई के 200 से ज़ायद लोग जख्मी हैं, उनकी भी तो फैमिली उसी एक प्रेशर में है, साइकोलॉजिकल। अब कहाँ है मजबूर, उसकी ईद कहाँ होगी? हॉस्पिटल्स में, परेशानियों में, जिंदगी और मौत के दरमियान। एक आदमी डिस्टर्ब हो जाए घर का तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ 200 ख़ानदान का, और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कल जो न्यूज़ में देख रहा था, कराची के अंदर एक जो है वो शायद एसएसपी हैं या डीआईजी हैं, वो फरमा रहे थे कि जी कराची के अंदर फिर फ़िरक़ावाना जो है वो टारगेट किलिंग शुरू हो सकती है। एक गिरोह आ गया है जो फ़िरक़ावाना टारगेट किलिंग करेगा। उलमा मतलब ये हमें तो ये बस समझाना हो गया कि भाई आप तैयार हो जाए मौत मरने के लिए, आपका भी नंबर आ जाएगा किसी दिन। इस तरह वो बातें कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कौन से लोग हैं भाई, कौन है जो फ़िरक़ावाना बातें करता है? आप उनको लेके आए, हम आपसे बोलते हैं हमारे बंदे, इनके बंदे कौन है? वो बेनकाब करें, बेनकाब करें, नाम लेकर के बेनकाब करें कि ये है जो फ़िरक़ावारियत कर रहा है ना। यहाँ तो हम बैठे हुए नहीं हैं, मगर रिश्ते नहीं हो रहे हैं। कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर तो कोई फ़िरक़ावारियत नहीं है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि आप बच्चे से उठाइए कि स्कूल में क्या दो दोस्त नहीं है? अल्लाह, क्या कॉलेज में नहीं है? कारोबार एक साथ नहीं कर रहे हैं, रोज़गार एक साथ नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगी एक साथ नहीं गुजार रहे, एक महल्ले में ज़िंदगी नहीं हो रही है। कहाँ है फ़िरक़ावारियत? ख़ानदान एक दूसरे से रिश्ते नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ तो मैं एक जुमला कह देता हूँ कि हम और आप यानी मौलवी हजरात तो अगर वो जिद करे भी तो वो रिश्ता तो हो रहा है, अल्लाह वो नहीं टूट रहा है। फिर ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? तो ये कौन कहता है? ये तो कोई चीज़ ऐसी है कि जो लगता ऐसा है कि माजरत के साथ कि हम इस्लाम से हमें पढ़ना चाहिए ना, हमें इस्लाम से सीखना है, हम इस्लाम को सिखाने लगते हैं। यानी इस्लाम हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगा, मुझे इस्लाम की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। ये पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान नहीं चलाना है, मैंने पाकिस्तान के साथ चलना है। ये आवाम जो है ना पाकिस्तान की, ये है पाकिस्तान, क्या इस मुल्क मैं नहीं हूँ। हम अपने जहन से देखिए, यहाँ मैं एक बात मैं कहूँगा कि हम ये मुश्किल क्यों आ रही है? कुछ अजहान है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस पाकिस्तान को चलाना चाह रहे हैं। वो कुछ हैं, बस वो कुछ हैं, कुछ लोग हैं, और पूरा पाकिस्तान उनके मुखालिफ खड़ा हुआ है। ये इसलिए हो रहा है। मसूदी भाई, रहमानी भाई, क्या इस मुल्क में ईसाई बहन भाई हमारे नहीं रह रहे? क्या हमारे इस मुल्क में हमारे हिंदू बहन भाई नहीं रह रहे? नहीं रहते हैं। क्या हमारे सिख नहीं रह रहे? कि कौन सा ऐसा माशाल्लाह मजहब है जो इस मुल्क में मोहब्बत के साथ नहीं रह रहा? इस्लाम लोगों को अलग करने की कोशिश। इस्लाम जिम्मे के हुकूक के हवाले से इस्लामी हुकूमत के बारे में ये लिखा है तकरीबन इनके फ़िक़्ह में और हमारे फ़िक़्ह में भी है कि कोई शख्स कोई मुसलमान किसी ईसाई को बिला वजह बिला ज़रूरत कत्ल करेगा तो उसके बदले में मुसलमान कत्ल होगा। इन दोनों के हुकूक बराबर हैं, बराबर हुकूक हैं। तो क्या इंसान की सांस की, इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रह गई? और फिर मायवे जी देखें ना, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब रहते हैं ना, ये सिर्फ क्या पाकिस्तान में रहते हैं? वहाँ तो नहीं लड़ रहा है। ये सब कुछ जो खराफात होनी है, जो बर्बादी होनी है, जो तबाही होनी है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई है। एक इंटरनेशनल गेम चल रहा है जिसे हम कहते हैं गेम थ्योरी। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम कहते हैं इंटरनेशनल गेम थ्योरी। उस गेम थ्योरी को पूरा महवर और मरकज़ पाकिस्तान को बना दिया है। नाउज़ुबिल्लाह, इसे दोबारा जो दूसरा शाम या दूसरे ऐसे ममालिक में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ फितना फसाद हो,
यहाँ कत्लो गारत हो। इसराइल की खास तौर पे पूरी तवज्जो है, इंडिया की पूरी तवज्जो है कि किसी तरह इस मुल्क को बर्बाद करें। इंशाल्लाह हम उन्हें बर्बाद अरे करेंगे, पाकिस्तान हम उन्हें को तोड़ेंगे। कुछ नहीं ग़ज़वा होगा। हिंद होगी, कल- इमाम मेहदी आएंगे, हम उनकी फौज के सिपाही इंशाल्लाह, बनेंगे इंशाल्लाह। और उनके घरों में घुस के उनको मारेंगे। वो इंशाल्लाह। यहूदी जो हमारे मुसलमान बच्चों के लिए काटने और पे कल जुमतुल विदा था, ये यौमुल खुस था ना, उफ, इसलिए भी ये सारी चीजें की जाती है कि मुसलमानों को बिखेर दिया जाए, उनको बिखेर दिया मुश्तमिल जाए। ना होने दिया जाए। हज़रत अली रज़ा और अन्हु यही का सबसे कौल- बड़ा काम है हमारा कि हम एक दूसरे को जोड़ कर रखें। देखिए ये उंगलियां है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये बहुत पाकिस्तान जरूरी है। में ये उंगली Correct। मिल जाए ना तो फिर इससे मजबूत कोई शय नहीं। और हम कौम एक हुई है। कौन सा ऐसा मौका है जो हमारी कौम, जब कौम पर या मुल्क पर कोई मुश्किल आई हो, ये कौम एक नहीं हो गई? बिल्कुल ऐसे। जलजला हम भूल गए, सैलाब पाकिस्तान में जब आते हैं हम भूल गए, जब यहाँ पर किसी के साथ कोई जुल्म होता है पूरी कौम एक होकर इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती है। कौन सा ऐसा मौका है जब मुश्किल आई हो इस जमीन पर थोड़ी सी भी और हम एक नहीं हो गए? नहीं, मैं तो मुशाहिदा बता दूं बाजी, जो आपने बात की है कि देखिए मुझे याद है कि ये सिंध मदरसतुल इस्लाम में नमाज जुमा के बाद ही धमाका हुआ था और मैं फेडरल बी एरिया में था, वहाँ से इत्तला मिली, जाना पड़ा। तो हम जब जा रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ देखी थी धमाके के बाद, वहाँ से लेके यानी टावर से लेके और आगा खान तक और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल तक लोगों ने हाथों की चेन बनाई हुई थी, एक कॉरिडोर बना दिया था लोगों ने। इस शहर के लोगों ने ये नहीं देख रहे थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये देख रहे थे कि एम्बुलेंस को रास्ता इतनी देर ना हो। वो तो इस तरीके से खड़े थे। ये पाकिस्तान की और कराची की आवाम तो इस तरह खड़ी ये है हमारी 96 में मलीर में ब्लास्ट हुआ था, शायद याद होगा आपको। 96 में जो मरकजी इमाम बारगाह है, हमारी मस्जिद वही है, मदीना जामा मस्जिद उसके साथ ही है। हमारे बड़ों ने हमसे कहा था कि अब नमाज आपकी मुकम्मल हो गई, अब इबादत ये है कि जो जख्मी है उनकी मदद करो। आपको पता जुम्मे का दिन था, हमारे बड़ों ने बहुत अच्छी ये इबादत बताई, नमाज ये इबादत है। अब जाओ उनके, और ये हम है लोगों ने इबादत, अपने असली इबादत है। वहां से निकाला था उन जख्मियों के, किसी की टांग कटी हुई थी, किसी का धड़ हुआ था और बड़ा एक अजीब मामला था। आज कोई वो कभी मज़ारात में ब्लास्ट कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों के दरबार में ब्लास्ट कर रहे हैं। नूरानी का मज़ार है, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार सुबह है। का जो हुआ वो नमाजी जा रहे थे, नमाजी जा रहे थे। शाम दोपहर का जो हुआ वो नमाजी वापस आ रहे थे। अल्लाह पाक रहम फरमा दे। मैं आप लोगों के शुक्रिया के साथ इंशाल्लाह आखिरी रमज़ान की अब हमारी सिर्फ एक ही दुआ होनी चाहिए कि परवरदिगार पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। कल मैं आप लोगों को एडवांस में इसीलिए बता देती हूँ कि कल ऐसी दुआएं आप लोग कीजिए, करवाइए, ताकि अल्लाह पाक खैर और आफियत के साथ अगला रमज़ान हमें देखना नसीब फरमाए। एक दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं। बहुत हम सब की तरफ से तमाम उन फैमिलीज़ जो इस वक्त जिनके अपने ज़ख्मी हैं, 200 से ज़ायद या 200 का नंबर जो है कम हो, अल्लाह पाक, अल्लाह करे कोई भी ज़ख्मी ना हो, अल्लाह पाक सब सेहत के साथ ज़िंदगी के साथ अपने घरों को लौट जाएं। और जो जा चुके हैं, खालिक की हकीकी से जा मिल चुके हैं, उनकी घरों घर वालों के लिए सब्र जमील की बहुत सारी दुआएं। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रहम करो या शाहे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम करो या शाहे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरे करो या नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरे करो या नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत खूबसूरत कलाम अदीब रायपुरी अल्लाह रहमा का लिखा हुआ और मुझे इस कलाम की फरमाइश भी चंद अशार आप तमाम की समातों की नजर। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो
अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन, शुरू में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रिजवान, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा कल का फाइनल का? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। अच्छा रहा माशाल्लाह। अभी प्रोग्राम के शुरू में हसन हम जवेरिया ने नात पढ़ी और हम चले गए मदीना। सारी यादें, सारा सफ़र, सारा जो हमने साथ ज़ियारतें की सबके साथ, वो इतना याद आ रहा था। तो मैं रमानी भाई से पूछ रही थी, मैंने कहा रमानी भाई ऐसा तो नहीं बुलावा आ रहा है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से और मदीना याद आ रहा है? देखिए, याद करेंगे तो फिर वहाँ से हमारी तड़प वहाँ नज़र आए, हमारी आंखों में भी नज़र आए, हमारी बात में भी नज़र आए। तो सरकार तो बस अता ही अता करने वाले हैं, तो हम गरीबों पर भी करम हो जाएगा। अल्लाह आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। मैं बस यहाँ पर साथ साथ तुम चाहो तो हसन भाई के साथ बैठ जाओ, मैं तो यहाँ पर अब खड़ी रहूँगी। उधर ही नीचे बैठ जाओ, उस्ताद के कदमों में बैठो इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं इस नशरियात में, जिसमें हमारी तमाम यहाँ टीम और यहाँ मौजूद जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स इस ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं। और क्योंकि अब हमने जो घरों में जहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, ईद की गहमा गहमी है, बाज़ारों का रश भी है, शादियाँ आने वाली हैं, लोगों की तैयारियाँ हैं, वो सब हमारे साथ आज ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं पर्सनली तो बहुत अरसे से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली की तरह हैं। अब उनसे मैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी की तरह उनसे बात करूँ, मेरा ख्याल है मैं अपनों का जो तारुफ होता है वो ऐसा कराते हैं। ये मेरी अपनी हैं एंजी जी, कैसी हैं आप? एंजी मार्शल, कौन नहीं जानता, कौन नाम से वाकिफ नहीं है? आपके सलून एंजी सलून एंड इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में माशाल्लाह इस वक्त इतना ज़्यादा इनका लेकर जाना, मैं खुद की तो माशाल्लाह है ही इनका, लेकिन जितनी टीम को लेकर जाना, लोगों को आगे बढ़ाना, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट देना और इतने अरसे से इस फील्ड में मोहब्बतें बटोर कर रखना, मैं मुबारकबाद आपको पेश करूंगी। एंजी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत आने का बहुत शुक्रिया। मेरी एक और अपनी बहुत पुरानी, जिन्होंने माशाल्लाह 3 साल से बहुत साथ निभाया और अब तक निभा रही हैं, हमारे वॉलंटियर्स के लिए, हमारे लिए बहुत इनका साथ रहा कपड़ों के हवाले से और मोहब्बत और दुआओं के साथ, जरका खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जरका जी, कैसे हैं? करीब कर लीजिए माइक। कैसी हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं, इसके 2 रुपए एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है इस तारीफ के। ये मैं सबसे, आपके ख्याल में मैं ये तारीफें फ्री में करती हूँ इन लोगों की? ये जो यहाँ बैठी हैं, ये प्रभाव, वो जो वहाँ 3 आपको नजर आ रही हैं, मैंने तो आपको क्रॉस चेक पहले ही दे दिया। ये तो एडवांस में चल रहा होता है यहाँ पे, इतना जो लाड का जो होता है ना, मेरे भी एडवांस ही चल रहा होता है। मैं ड्रेस डिजाइन कर रही होती हूँ। ऐसे वैसे इतने कपड़े माशाल्लाह और इतने प्यार से, इतने मोहब्बतों के साथ माशाल्लाह करते हैं ये लोग सब अपने। अच्छा, इन लोग के साथ मेरा ऐसा ताल्लुक नहीं है कि कोई आपके पास टाइम होगा, बस एंजी जी मैं आ रही हूँ, जरका जी ये जो कपड़े चाहिए, वो सीन है। और हमारे साथ एक और बहन यहाँ मौजूद है जिनका नाम है कुर्रतुलैन रेहान, ज्वेलरी डिजाइनर है। इनका जो ब्रांड है उसका नाम है द फ्लावर फैंटेसी। कुर्रतुलैन, आपको बहुत खुश आमदीद आज के शो में। ईद की तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह हमारी इस वक्त, जिस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कपड़े भी हैं हमारी बहन जरका के। ये जो स्टॉल है ये है एनी का, कुर्रतुलैन जिनका फ्लावर फैंटेसी है। इनकी ज्वेलरी माशाल्लाह सब छोटे बड़ी क्यूट चीज़ें, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी कंगन जो है वो गिफ्ट भी किए हैं और झुमकियाँ भी उन्होंने बनाई हैं। वो कैसे बनाई हैं वो सब आपसे बात होगी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी एंजी जी से। एंजी, ईद की गहमा गहमी है इस वक्त और फैशन तो ऐसा हो गया है जैसे कि वायरल होता है लोगों को, बिल्कुल हर 2 दिन बाद कोई वायरल हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और हम हर एक के बुखार को, हर एक के नज़ले, हर एक की तबीयत जो खराब होती है, लोग कहते हैं ये वायरल है। बिल्कुल। तो फैशन भी ऐसा हो गया, हर दिन में चेंज होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक्चुअली थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, फैशन की सितम ज़रीफ़ी ये है कि हर किसी को ऐसा अटैक करता है कि हर कोई ये जो इंडिविजुअल, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है। True. लेकिन फैशन देख के, हेयर कलर्स देख के, कट्स देख के, इवन कपड़ों का भी मैं ये कहूँगी, आउटफिट्स देख के लोग बगैर सोचे समझे जो एक
कोई शख्स कर रहा होता है उसी को फॉलो कर लेते हैं, ये नहीं बिल्कुल। सोचते कि हमें क्या बस चीज़ ये कर रहा है सूट तो ये करेगी, करना ही है। अच्छा, है। ऐसी ही खवातीन में भी और हजरात में भी यही है। जी हाँ, बिल्कुल। कि मतलब अगर कोई एक कलर अच्छा लग गया किसी के ऊपर तो वो अपने बालों में भी लगा लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक कपड़ा, एक जोड़ा, एक डिजाइन किसी लड़के ने दूसरे ने पहना हुआ है, उसकी भाई उसकी पर्सनालिटी शौक चंचल है, अब उसके ऊपर कलर्स और इस तरह की पूरा कल हम लोग बल्कि बात कर रहे थे, हम शो के बाद मैं और सान बैठे हुए थे तो हमने कहा कि आजकल डॉक्टर साहब भी हैं, जवेरिया और मदिया भी, हम इस वक्त के बाद हाजिर होते हैं। मतलब हमारी बात हो रही थी कि यार कुछ हजरात जो है ना, कुछ लड़कों के ऊपर शौक चंचल उनकी ना पर्सनालिटी है, उनके ऊपर अच्छे लगते हैं इस तरह के कलर्स, मतलब लेकिन वो हर कोई नहीं पहन सकता, हर कोई कैरी नहीं कर सकता। मैं अभी जैसी मैं निकल रही थी बैक साइड पे, मैंने कहा हसान भाई आ रहे हैं, तो मैं कुर्ते पे नजर पड़ गई। मैंने कहा आप तो बाद में सलाम करूंगी भाई को, मैं कुर्ता बड़ा अच्छा है तुम्हारा, कहाँ से तुमने लिया? तो मैं वैसे भी अपने भाई में बहुत कड़ी नजर रखती हूँ माशाल्लाह से, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे भाई साहब। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा ईद की गहमा गहमी, आजकल की तैयारियां, आजकल का फैशन और आपको अपने लिए किस तरह चूज करना चाहिए। सबसे पहला जो बुनियाद है वो वहां से शुरू होती है जहां से होता है कंफ्यूजन। इस वक्फे के बाद, इज दैट करेक्ट? है ना? इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते
शिकायत खून जुकाम, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और हम हैं इस वक्त मीज़ान के किचन में, साथ साथ हमारी बहन जरका जो हैं वो अपने कपड़ों की एग्जीबिशन को बचा रही हैं क्योंकि डॉक्टर उमर राहिल ने और जवेरिया ने कर दिया उन पे हमला। और NG जी के साथ इस वक्त जो भी ऑडियंस में से आएगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा, बिकॉज इतने तजुर्बेकार हाथ और एक तजुर्बेकार इंसान जो वक्त के साथ टाइम, एक्सपीरियंस, साथ में लगन, क्योंकि अगर इनको ये शौक नहीं होता तो आज NG मार्शल का इतना बड़ा नाम ना होता। साथ में हमारी बहन कुरतुलैन अपने इस वक्त ज्वेलरी को सजा रही हैं और बताएंगी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर में कि जनाब कैसे ये ज्वेलरी बनाती हैं। और मीज़ान के किचन में शेफ मदिया हम क्या बना रहे हैं, जल्दी बताओ। बना रहे हैं कटलेट्स बना रहे हैं। और ये है मेरी भाभी की रेसिपी, और ये मैं आज आलू मैंने भी चोरी कर लिया अब तो, और ये मद्दो ने पूरी चोरी कर लिया। आज जनाब NG जी आज क्या कर रही है, जरा सरप्राइज तो दे दे सबको। हम लोग, मैं अभी ऑडियंस में देख रही थी, एक बच्ची के मुझे बाल बहुत अच्छे लगे, थोड़े से रफ हैं लेकिन लंबे बाल हैं। अच्छा, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चियां हैं वो बहुत ज्यादा अपनी लेंथ शॉर्ट नहीं चाहती कि उनकी लेंथ शॉर्ट हो। ठीक है, तो हम लॉन्ग लेयर्स करेंगे विदाउट लूजिंग द लेंथ जी, और स्टाइल देंगे हम लंबे बालों को बगैर लेंथ को ज्यादा शॉर्ट किए हुए। ये वैसे सब लोग होता है। अच्छा, कभी कभी तो मुझे NG से सवाल करना है एक चीज। NG, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको चेंज भी बहुत बड़ा चाहिए होता है और लेंथ भी नहीं काम करनी होती। इधर हूँ, इधर खड़ी हूँ। हाँ, मुझे पता है जी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरफ देखूं। इधर आजा, किचन में आजा, तुम आजा। हाँ,
ऐसे में लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे लेंथ भी नहीं कंप्लीट, बहुत बड़ा चेंज चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें स्टाइल कर दें। अच्छा, आपने जूड़ा बनाना है? नहीं। आपको ब्लो ड्राई चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? बस बालों को स्टाइल कर दें। अच्छा। तो बालों को स्टाइल कर देने का मतलब ये होता है कि वो चाहते हैं कि लेंथ भी लूज ना हो, बालों में वॉल्यूम भी आ जाए और एक अच्छा जबरदस्त सा उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाए। उस वक्त आप कितना दिमागी टेंशन दबाव का शिकार होती है। बिल्कुल जी। नहीं, गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता। ये अगर इस काम से हो जाएगा। नहीं, देखिए डिमांड कर रहे हैं कि बाल छोटे भी हो जाए, बाल छोटे हो भी नहीं रहे। लेकिन ब्यूटी बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि जहाँ आप पीपल ट्रस्ट यू, दे एक्सपेक्ट, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। उनकी जो लुक्स हैं, बोले मेरे बाल छोटे कर, मेरे बाल छोटे नहीं करें तो आप काट देंगी मेरे बाल छोटे। क्या मतलब? अगर मैं चाहूँ कि मेरा लुक ना हो ऐसा, मेरे बाल छोटे हो जाए, क्योंकि मुझे ज्यादातर दिल करता है मेरे बाल छोटे हो जाए, मतलब हेयर कट मेरा छोटा हो, लुक मेरा वो छोटों वाला है, लेकिन बालों की लेंथ कम ना हो। हाँ, तो हो सकता है आप फ्रंट से शॉर्ट करा लीजिए, बाल पीछे लेंथ रहे आपकी। Right? That's why they are where they are today, my love. अंजलि, किसकी बच्ची का आप बताएं मुझे, कौन सी बच्ची, ताकि फिर हम जरका की तरफ जाएं। वो सामने एक बच्ची, हाँ जी, आ जाइए, आप आ जाइए। आ जाओ। जी, तो मैं चेयर पे जाती हूँ। जरूर बॉस। आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कटलेट्स। ओह वाओ, जबरदस्त, खा के जाएंगी आप? बिल्कुल। डन हो गया। और ये मैं हाथ धोकर आई हूँ डिटॉल से, बिल्कुल जरासीम से पा के मेरे हाथ और गवाए सब हैं। शेफ भी मांगे डिटॉल से धुला। डिटॉल से धुला। अच्छा, इनके बाल आप बताइए एंजी, फिर हम देखिए बालों की लेंथ बहुत है, लेकिन बाल बहुत ड्राई और कोई स्टाइल नहीं है, ऊपर से बहुत फ्लैट है इनके बाल। देखिए, अच्छा, ऑल्दो ये देखिए, ये बिल्कुल कोई स्टाइल नहीं है, बिल्कुल ये सिर्फ यूं चॉप हुए हैं, यूं करके काट दिए गए हैं। तो अब हम इनसे ये करेंगे कि हम इनको थोड़ा सा इस तरह का कट देंगे कि ये लेंथ भी रहेगी, सामने थोड़ा सा स्टाइल भी आ जाएगा और बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, और इस जगह पे थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा रखेंगे कि ये अपनी एज से बड़ी ना लगे। हाँ, ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात होती है। आप इनका शुरू करें, आप मुझे बताइएगा ताकि फिर मैं कपड़ों की तरफ जाऊं। जी बिल्कुल। इतने इंजन के बाल जो हैं कटिंग के लिए रेडी कर रही हैं। मैं जरका की तरफ जाऊंगी जहां पर 2 डाकुओं ने हमला किया हुआ है, जिनमें एक डॉक्टर मेराहिल हैं और एक जवेद सलीम है, और तीसरा डाकू जाने के लिए तैयार है, जिसका नाम, जाओ डाकू तुम जाओ, आजाद हो जाओ, 2 मिनट में वापस आ जाना, जाओ। इतने तो चमक धमक वाले कपड़े, अल्लाह जरका कैसे आप, ये सब शादी के कपड़े हैं, लेवल बढ़ाए। हाँ, मुझे पसंद तो करते ऊंचा बोले। ब्राइडल एंड पार्टी वियर्स बनाने होते हैं। हाँ। सास के, दुल्हन के, उनकी नंदों के, सबका पूरा पैकेज चल रहा होता है। जैसे ईद के फौरन बाद शादियां हैं। कपड़े बनाने का भी पैकेज पूरा होता है? ऑफ कोर्स, पूरी फैमिली का रियली बन रहे होते हैं, और इसमें बहुत मेहनत है, टोटल हैंड वर्क है। ठीक है, तो समझो कि हम भी तभी सोते हैं जब शादी खत्म हो जाती है। तो शादियां तो सिर्फ 1 या 2 महीना होता होगा, इसमें गैप आता होगा थोड़ा सा? बिल्कुल, बहुत कम गैप आता है। अब तो लोग मुहर्रम में भी कर रहे हैं निकाह कहीं ना कहीं। लेकिन देखे ना, माशाल्लाह सब मज़ाहिब के हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, शादियां तो चलती रहती हैं पूरे उसमें ना। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, मेरा अभी भी निकल गया, मुझे अभी जवेरिया क्या पकड़ के खड़ी हुई है, बताओ मुझे क्या बोल रही है? माइक है जवेरिया के पास? नहीं। हाँ, ये बताइए जोड़े के बारे में। ये कोट है, आजकल हर फैशन इन है, लॉन्ग शर्ट, टेल, क्यूलेट, पैंट्स, गरारे, जो जिसका दिल है वो पहने। सिर्फ एक बात करूंगी कि जो आपने स्टार्ट में बोला था जी, कि तस्वीर लेके आती है कि यही बनना है, प्लीज आप अपनी पर्सनालिटी देखें। ऐसे तो एनजी के पास भी आते होंगे, कलर्स पहने, उसके मुताबिक अपना डिजाइन कराएं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडवाइस लोग मानते भी हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है मेरे लिए। दिस वन इज अ गाउन, कोट है, इसके अंदर एक शॉर्ट शर्ट आएगी। किस कलर की आएगी इसके अंदर? इसमें मस्टर्ड, ये देखें, ये इसको थोड़ी सी पाइपिंग मैंने दी हुई है। इसमें टोटल कोरे दबके का काम है। ठीक है, इस कलर की, इसी कलर की जामावार की छोटी शर्ट होगी। ठीक है, इसके साथ आप गरारा भी ले सकती हैं, स्ट्रेट पैंट ले सकती हैं, लहंगा भी पहन सकती हैं। ठीक है, एक ही डिजाइन को 3-4 डिजाइन में कवर कर देती हूँ मैं। ठीक है, डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत पकड़ी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिस वन इज अ टोटल हैंड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, इसमें वसली का काम है, बहुत पुराने जमाने में चलता था। ओके, इसमें कुछ भी मशीनी टच नहीं है। लोग आते हैं वो समझते हैं दिस इज अ मशीन वर्क,
बट दिस इज अ हैंड वर्क। करीब से दिखाएं यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। इसमें बिल्कुल जीरो का कट दाना है और ये सारा स्क्रोल है टोटल, और ये साइड पे कट वर्क है। और इसका बैग देखें, इसका ये बैग है जी, दिस वन इज अ बैग। अब इसके साथ हम गरारा पहनना चाहें, अभी मैंने ईद पे बना के दिया है, इसको फ्रंट बना दिया है। किसी को लाइट वियर चाहिए तो वो बैक को फ्रंट बना सकता है, और किसी को हैवी चाहिए तो वो फ्रंट सिर्फ बना ले और बैक पे सिर्फ छोटे से सीक्वेंस दे देंगे। साथ स्ट्रेट पैंट ले लें, गरारा ले लें, कुछ भी, और साथ लॉन्ग दुपट्टा। जब और इसका क्या, इसके साथ क्या नीचे पहन सकते हैं आप? पेंसिल पैंट पहन सकती हैं, गरारा पहन सकती हैं, लहंगा पहन सकती हैं, गरारा पहन। चल क्या रहा है ज्यादातर फॉर्मल्स में? एवरीथिंग जो जिसका मन है सब चल रहा है ना, मतलब लहंगा भी चल रहा है, लहंगा चोली बहुत चल रहा है, शॉर्ट शर्ट्स बहुत एज वाइज। अच्छा, एज वाइज लोग जो है खुद सूट कर लेते हैं। और ये ऐसा काम है, हम खुद एडवाइस करते हैं कि यार अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाइएगा, पता चले हमारा जोड़े का लुक ही खराब हो गया। हाँ, ये देखिए ना, पूरा सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक पैकेज होता है। ये ब्यूटिशियंस और डिजाइनर्स जो होते हैं ना, ये फर्स्ट कजन्स होते हैं आपस में। इनके आपस में बड़ी गहरी खानदानी ताल्लुकात होते हैं, रूहानी। क्योंकि हम लोग शूट्स भी एक साथ करते हैं ना, शूट्स भी एक साथ होते हैं माशाल्लाह। तो फिर हम लोगों को पता होता है यार इसको ये मेकअप देना है, ये ज्वेलरी। अभी मुझे ये बता दी जूते तक अच्छा होना चाहिए। इनके किसी शूट के लिए मेरे यहाँ से मेकअप हुआ था, तो मुझे बता दी थी, तो मैंने कहा, शी सेड कि मैं उस वक्त शायद मुल्क से बाहर थी, मेरी टीम ने मेकअप किया था, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा प्लीज मेरे साथ वो शूट जरूर शेयर कीजिएगा। स्वीट, माशाल्लाह। भी हम इकट्ठे शूट करेंगे। सर, हम और कपड़ों की तरफ आ रहे हैं, सोफे के बाद हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर एक मदीहा एक ड्रेस पकड़ी हुई है और अम्बू भी एक ड्रेस पकड़ी हुई है। ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन। साथ साथ एनजी इस वक्त यहाँ पर उस बच्ची के लेंथ को खत्म किए बगैर उसको एक कट दे रही है, जिसमें उसके बालों की जो फ्लैटनेस है वो वॉल्यूम में तब्दील हो। ये बहुत एक ट्रिकी चीज है। अब वॉल्यूम समझना जो है ना, हम तो काफी लोग फिर भी समझ गए, लेकिन वॉल्यूम का समझने का मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? अगर आपके बाल में जान नजर आए ना कि अल्लाह हंसते खेलते बाल हैं, इसका मतलब है आपके वॉल्यूम बालों में है। और आपके बाल अगर हंस खेल नहीं रहे, इसका मतलब आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है। तो अब आप खुद जाएं इस वक्फे में, आईने में देखें आपके बाल हंस रहे, खेल रहे नहीं, तो वक्फे के बाद हम साथ रहे, हमारे हम आते अभी। से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत
नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। सारी रात किस्सा सुनाते रहे। सू पूछा जुलेखा लड़का था या लड़की? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की JIT में पेशी के बाद गुफ्तगू। वजीर आजम के दामाद से 5 घंटे पूछगछ। मरियम नवाज की किफालत के मुतालिक सवालात। जुडिशल अकेडमी के बाहर कारकुनों के नारे। पारा चनार धमाकों में शहीद होने वालों की तादाद 50 हो गई। 150 जख्मी। कोयटा हमले का जख्मी चल बसा तादाद 14 हो गई। मुकदमा दर्ज हुआ। बलोचिस्तान कांस्टेबली के 3 अहलकार लापता। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां। डेरा बुगटी, काहान और पशियन में कालादम तंजीम के 3 कैंप्स तबाह। गोला बारूद बरामद। कालादम TTP का एक दहशतगर्द गिरफ्तार। पिशावर के इलाके चमकनी में हलाक दहशतगर्द अफगान महाजिर निकले। दाइश से ताल्लुक साबित हो गया। सहूलतकार कारी नजीर सजा याफ्ता दहशतगर्द निकला। लाहौर के सानिया चेरिंग क्रॉस हमले के जख्मी एहलकार 5 माह बाद भी इमदादी रकम से महरूम। ईद पर भी किसी ने ना पूछा। लाहौर वालों के लिए खुशखबरी। मीठी ईद को दुबाला करने आ रही है बारिश। पीर से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। शहरी ईद पर ठंडे मौसम का मजा लेंगे। पिशावर का चांद दुबई में जा निकला। सबसे पहले चांद देखने वाले मुफ्ती पोपलजई को 24 न्यूज ने ढूंढ निकाला। मौलाना खैरुल बशर के हमरा दुबई में मौजूद। एक ईद का इम्कान रोशन। बर्तानिया में भी ईद के रंग। शॉपिंग में तेजी। मलबूसात, चूड़ियों, मेहंदी और जूतों के स्टॉल्स पर रश। और हाथों पर मेहंदी ईद की खुशियों का रवायती रंग। मेहंदी लगे हाथों की फुटेज या तस्वीर करें 03171242424 पर व्हाट्सएप। दूसरों को खुशियों में शामिल करें। न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज HD और रहिए बाखबर 24 घंटे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और ये बना के रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप हमारे साथ हैं बराह रास्त। ईद की तैयारियां हो रही हैं, यहाँ पर कपड़े दिख रहे हैं। लो वो उसने वहां से वहां जो उसने स्मगल हुई है इस वक्त जवेरिया कप है। डॉक्टर साहब का भी माइक ऑन कर दिया। कह रही है सरका मैं अभी लेके जाऊंगी। कौन जेने? जी अल्लाह मेरी गुड़िया ज्वेलरी के लिए गई है कि मैचिंग कर ले। बताओ आप दिखा दे कौन सा जोड़ा पसंद, कौन सा पसंद किया भाई जवेरिया ने? अल्लाह पसंद किया अपने जैसा छोटा सा। इसका बैग भी दिखा दो। क्यूट है माशाल्लाह। वाकई सूट भी करेगा, सूट भी बहुत करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा इसके साथ क्या ज्वेलरी बनानी है? इसके साथ सिल्वर भी अच्छी लगेगी और डल गोल्ड भी। गई है अभी सूट लेकर आपका, चली भी गई वो। उसने कहा अब तो ईद सेल हो गई अब तो। अच्छा आपके और कपड़े की तरफ आते हैं, मैं जरा आती हूँ यहाँ पूछती हूँ, हैं एंजी यू आर डन ऑलरेडी? यस ऑलमोस्ट। नहीं करें जी, बस हमसे तो बालों को थोड़ा सा कर्ल डाल रहे हैं। ठीक है। एंड बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे बालों को। ठीक है। तो ये जो है एंजी जी इनका जो आप कर्ल कर रहे हो ये नजर आएगा कर्ल करने के बाद कट जो है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कट नजर आएगा? जी जी बिल्कुल नजर आएगा। यार ये बड़ा एक हुनर है ये जो आप कर रही है ना। ये चांद कैसे करता है, जितने भी हेयर वाले जो टीम है ना वो कैसे करती है, बड़ा हुनर है यार वाकई में, बहुत हुनर है। उफ सीरियसली स्ट्रेटनिंग आयरन के साथ कर्ल करना ओफ मुझे तो बहुत ही डर लगता है। ऊपर से इतनी फनी फनी वीडियोस आ गई हैं यूट्यूब पे कि कर्ल करने बैठे थे और पूरी लठी उनके हाथ में आ गई। तो वो ऐसे ऐसे डर लगता है खुद करने में। मैंने बड़ा शौक है कि मैं सीखूं। नहीं इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और ऑफ कोर्स जब टेक्निक होती है तो उसको सीखना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एनी जी आपकी तरफ हम आ गए हैं, क्या माइक है आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है भाई, वाह। शारिक मियां इनकी ज्वेलरी दिखाओ एक नजर। आप ये ज्वेलरी दिखाइए। और आपने ये तमाम ज्वेलरी यानी हैंडमेड है? जी हम बेसिकली हैंडमेड में ही डील करते हैं। अच्छा हैंडमेड फैशन एक्सेसरीज। ठीक है। हाँ बिल्कुल स्क्रैच से हम बनाते हैं और पूरी मतलब ये कि जैसे ये है तो ये सिल्क थ्रेड ज्वेलरी है। अच्छा। और इसमें पूरा सिल्क थ्रेड का काम है, फिर बीड्स हैं, फिर स्टोन्स हैं, सब पूरा हैंडवर्क हुआ हुआ है इसके अंदर। जबरदस्त। और इरम मंजूर हिना स्टाइल से आई हुई हमारे पास बाय AMS क्रिएशन मेहंदी लगाने के लिए। वाह वाह इरम कौन सी हाथ उठाएगा? अरे वाह बॉस वेलकम टू द शो, क्या बात है, रौनकें लगाने आप आ गई हैं हमारे अपने इस शो में। अच्छा मैं डॉक्टर साहबा डॉक्टर मिराइल से पूछती हूँ। जी डॉक्टर साहबा ये तमाम जितने भी कार्ड्स माशाल्लाह कपड़े ज्वेलरी इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर मैं आपसे एज अ स्किन स्पेशलिस्ट एक सवाल करूं कि हमें देखें चैलेंजिंग ना हर एक के साथ होता है। बिल्कुल। डिजाइनर के पास आएंगे ऐसे कपड़े बनाए जो इसमें बहुत दुबली लगूं। सही। ब्यूटिशियन के पास जाएंगे मुझे ना ये वाली एक्ट्रेस ये लगना है, मुझे करीना कपूर लगना है अपनी शादी में। अब एनजी के ऊपर जो कयामत गुजरती है उस वक्त तस्वीर देखकर वो अलग ही है, उसका तो कोई मतलब कोई नहीं है। बना देती है वैसे। हाँ पूरा एनी के पास आए ओ बना देती है। एनी के पास आते होंगे मुझे ना ऐसी लगनी चाहिए कि आज तक किसी ने ऐसी ज्वेलरी देखी ना हो, लेकिन बजट मेरा बहुत कम है। एग्जैक्टली। तो मैं मुझे जरा एक मशवरा दें कि क्या इससे ज्यादा स्किन अगर आप किसी से कहते हैं कि मुझे करीना कपूर जैसी लुक चाहिए, ऐश्वर्या जैसी चाहिए, किसी जैसी चाहिए, तो आप अपनी स्किन का, पानी का, जिस्म का उतना ख्याल भी तो रखें। देखिए माया सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी के पास भी जाएं आप, ठीक है, किसी के पास भी जा रहे हैं
और कितनी महंगी कोई एक्सपेंसिव चीज़ पसंद कर रहे हैं, कुछ भी पहन लें, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी स्किन का अच्छा होना, इवन टोन में होना, आपका फ्रेश लगना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 10,000 की चीज़ लें या 1,000 की, आपका अच्छा होना, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। पानी पीना बहुत जरूरी पानी है, पिएंगे, अपना ख्याल हेल्दी रखेंगे। खाना बहुत जरूरी है, सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ सनस्क्रीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये वाइट मेहंदी लग रही है, हैं? इरम, वाइट मेहंदी, सच्ची में लुक सो प्रिटी, बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं अभी देखूंगी आगे, मैं तो स्क्रीन पर कट मारा टीम में, तो मैंने देखा। आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अवाम में एंजी जी से या जरका जी से या ज्वेलरी का से कोई सवाल करना है कि मेरे बाल ऐसे हैं तो मेरे बालों का कलर क्या होना चाहिए, ईद आ रही है, शादियां आ रही हैं, या मेरे बालों का कट क्या होना चाहिए, या मुझे स्किन का कैसा ख्याल करना चाहिए, डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। किसी ने सवाल करना हो तो प्लीज हाथ खड़ा करके आपकी तरफ माइक आ जाएगा, तो आप कर लीजिएगा सवाल। जनाब जरका जी, आप बताएं जो और कपड़े जो अभी मदिया ने उठाया हुआ था, ड्रेस वो कौन सा वाला था? उसका मुझे कढ़ाई बहुत अच्छी लगी। दिखाएं। हाँ, मैं ये वाला। हाँ, थैंक यू माया, ये वेलकम। ये जो है इसमें ये नेट है, ये हमने बेबी पिंक कलर दिया है। हाँ, मुझे और ये बिल्कुल बहुत लेटेस्ट डिजाइन है। थोड़ा सा इधर से, इसमें हमने कुंदन भी दिया है, गोटा, कोरा दबका एंड डायमंडिस पर्ल्स, और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल दिया है, साइड वर्क, दामन एंड नेक। अब इसी के मैं ब्राइडल्स भी बना रही हूँ। अच्छा, जैसे अभी इसका ब्राइडल मेरी खड्डी पे लगा हुआ है, ईद के फौरन बाद शादी है। ये पूरा पार्ट हमने पूरा जाल दे दिया पूरी शर्ट में, और पूरी फुल हेवी स्लीव्स है, दुपट्टे की माथा पट्टी और साथ गरारे, गरारे की एजिंग पे काम है। मेरी शर्ट्स हैवी होती हैं, इसी को मैं ब्राइडल में कन्वर्ट कर देती हूँ। अच्छा, इसी को ब्राइडल पे आप बताते हैं कि इतना इतना इस तरह का काम होगा। आपकी तरफ वापस आती हूँ। यहाँ पर एनजी वॉल्यूम का जिड लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये बाल मुझे पीछे से इतने अच्छे कर्ल हुए लग रहे थे, मैं चाह रहा था मैं अभी जाऊं अपने बाल खोलूं और कर्ल करवा लूं। कितना मजा आ रहा था देखकर। और आप ही की तरफ है कैमरा एनजी जी, तो आप बताते रहिए। जी ओके जी, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। नाइस, बहुत तालियां तो होनी चाहिए माशाल्लाह। कितने ही हमारे तो हाथ आलू वाले। थोड़ा सा ऊपर ऊपर रखना बेटा। अरे वाह छुटकी, जो भी तुम्हें ऑन स्क्रीन देख रहा होगा इतना शदीद जेलस हो रहा होगा, स्पेशली तुम्हारी फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, चली गई अकेले हमें छोड़ के। एनजी मार्शल से कट करा लिया। इनकी फैमिली में कौन कौन आया इनके साथ? हाथ खड़ा करिएगा, उनको माइक दीजिएगा। कैसी लग रही है बताएं मुझे। नहीं आवाज। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना? बस ज्वेलरी की कमी है इसमें। हाय हाय, ज्वेलरी की कमी है बस। लेकिन कट अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपकी? बहन है बेटी है? जी मेरी बहन है। बहन है, क्या नाम है इनका? कंवल। कंवल जी भाई, कंवल तुम तो खिल गई कंवल की तरह। यही कह रही थी मैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती मदिया। देखिए, जो एक अच्छा कट होता है उसमें कभी जरूरत नहीं होती कि हम वॉल्यूम के साथ साथ लेंथ कम करें। ठीक है। अगर आप सही टेक्निक इस्तेमाल करें तो आप बगैर बालों को छोटा किए हुए भी एक अच्छा कट कर सकते हैं। ओके। जो हमने कमल के बालों में किया है अभी, आप देखिए कि इनके बालों को मैंने लेयर किया है, लेकिन जो इनके बालों की लेंथ थी उसको हमने मेंटेन रहने दिया है। मैंने इनके बालों को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से लेयर किया है इस क्राउन एरिया से, लेकिन वॉल्यूम जो है बालों का, यानी कि जो बालों में एक थिकनेस होती है, मुझे मैं यही नोट कर रही हूँ कि बिल्कुल फ्लैट से उनमें बड़ा वॉल्यूम अक्सर ये होता है कि जब स्टेप्स डालते हैं तो लोगों को ये खदशा होता है कि उनके बाल यहाँ से पतले हो जाएंगे, ये क्या कहते हैं इसको, लंबाई में पतले हो जाएंगे। हाँ। लेकिन मैंने इनकी जो लेंथ है उसको उसी तरह से थिकनेस रहने दिए, लेकिन हमने उसको इस तरह से स्टाइल किया है कि ये अच्छी खूबसूरत भी लगे, लेकिन ऐसा ना लगे कि बहुत चलाक सा इनका फेस हो जाए। सही सही। आई थिंक शी इज डन। अब हम केप उतारते हैं। दिखाओ जी बच्चे। ये मैं जरा थोड़ा सा इनके बाल ना एक्चुअली होल्ड नहीं करते हैं जी, होल्ड नहीं करते। तो क्या है डॉक्टर साहब? बहुत पतला बाल। पतला बाल है। अच्छा, पतला बाल होने की क्या वजह है? हेल्दी, खुद भी पतली सी है ना इसलिए। हाँ अच्छा, ऐसा जब होता है तो हम इसको थोड़ा सा बारीक है तो ड्राई देना बेटा।
थोड़ी सिल्की भी है ना? हेयर ड्राई दीजिएगा। जी जी, बहुत सिल्की है और ये अपने बालों की ज्यादा केयर भी मुझे लगता है नहीं करती है। वीक भी बहुत है उसके बाद। कमाल, कितनी बुरी बात है। अच्छा प्लीज केयरिंग के लिए बता दें आप, डॉक्टर साहब तो हैं ही, लेकिन एनजी प्लीज आप बता दें बालों की केयर कैसे करनी है देखिए आजकल। ये जो बाल है ना इनके, ये सारे टूटे हुए हैं यहाँ से और ये नई ग्रोथ आ रही है, तो ऐसे बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि कंडीशनर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बाल कितने भी अच्छे हों उनकी लेंथ जो है वो हमेशा ड्राई हो जाती है अगर आप उसको कंडीशन ना करें या आप अगर उसमें मास्क ना लगाएं तो। और मेरा हील तो अक्सर मेरा पहला जो कट था जिंदगी का, जब मेरे बाल घुटने तक थे, एनजी ने किया था। हाँ, और उसके बाद आज तक वो एनजी करती हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी, बोटॉक्स भी और सारे ट्रीटमेंट जो है एनजी करती हैं। नहीं यार, मैं तो माशाल्लाह हम लोगों का तो कब से एनजी, हम लोग जब मैं वीजे थी, जब मैं मुझे डांटे पड़ा करते थे, क्या कर लिया अपने बालों को, ये क्या सारे मिल गए, ये शाहीन सब लोग मिलकर मेरा एक पूरी कॉन्फ्रेंस होती थी, इसकी लुक ये करते थे, इसका ये साथ ये कर देते हैं, इसके साथ यूं कर देते हैं। तो मेरा तो माशाल्लाह बहुत ही पुराना साथ है और पुरानी मोहब्बत है। अच्छा अब हम मेहंदी की तरफ आते हैं। एक नज़र मैं कहूँगी जरका जी आप भी, डॉक्टर साहब आप भी, एनी आप भी जरा देखें जे, देखो ना कि व्हाइट मेहंदी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं सुना ना। ये व्हाइट मेहंदी फर्स्ट टाइम ही मैं भी देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत, ये व्हाइट कलर वेरी ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। उनको माइक जरूर दें, जो बोल रही है ना उनको माइक जरूर दीजिएगा। प्रोफेशनल वे में काम कर रहे होते हैं जो लोग, उनके लिए ये 12 आवर्स तक स्टे करती है और जस्ट लाइक आप लोग उसको लगा के अपना काम भी कर सकते हैं इजीली। आफ्टर 12 आवर्स जो ना ये वॉश ऑफ हो जाएगी। पील ऑफ है ये जितनी भी हमारी मेहंदी है सब पील ऑफ है। अच्छा ये लगाएंगे तो उतर जाएगी 12 आवर्स के बाद, कलर नहीं आएगा, स्किन खराब नहीं होगी। व्हाइट मेहंदी का कोई कलर नहीं है, लेकिन जो हम मरून लगा रहे हैं, ब्राउन लगा रहे हैं, ऑरेंज है, वी हैव 12 कलर्स ऑफ कलेक्शन। 12 कलर्स है मेहंदी में, मैचिंग के लगा सकते हैं, यानी कि जिसका कलर के कपड़े हों उस कलर के जो है वो मेहंदी लगा सकती है और कलर भी नहीं आएगा इसका। व्हाइट मेहंदी का कलर नहीं आएगा, लेकिन ऑल ओवर जितनी भी मेहंदियां हैं, ऑरेंज है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, ये जितनी भी कलेक्शन ऑफ मेहंदी है हमारे पास सबका कलर आएगा। और ये और हमारे पास नेचुरल मेहंदी भी है। जी बिल्कुल। अच्छा ब्लू का ब्लू आएगा, ब्लू का ब्लू आएगा। अभी आप देख सकती हैं रिजल्ट इसका। मैं आ रही हूँ बिल्कुल, इट्स पील ऑफ। जरा ये क्रम लगा के मदिया के हवाले करके अभी आई। और दूसरा ये कि ये मेहंदी का कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं है? कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। सीरियसली? सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स केमिकल फ्री और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको लगा के इजीली पील ऑफ कर सकती हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं। वाइट मेहंदी की तो बहुत से ही जाहिर सी बात है इसके जो है फायदे हैं कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इसको इजीली वेयर ऑफ कर सकते हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए उन्होंने अपना शौक पूरा किया और जो इसको पील ऑफ कर लिया। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। बहुत इस में शायद तार मेरा खिंच गया, मैं अभी इसको सही करती हूँ। इस सोफे के बाद हम हाजिर होते हैं। मैं भी जरा व्हाइट मेहंदी को जाके देखूं, इस बच्ची की फाइनल लुक आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और फिर एनजी से पूछेंगे अगर कोई टिप्स किसी ने लेनी हो आप कॉल कर सकते हैं हमें, हमारा कॉलिंग नंबर ऑन स्क्रीन आ रहा है। हम अभी हाजिर होते हैं और फिर ज्वेलरी की तरफ भी जाएंगे। रमजान पे भूख तो कुछ भी खाने से मिट सकती है, लेकिन पानी की कमी के लिए इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक। अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है। सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए। सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक। अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है। सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों, अवामी सियासत के जमाने क्या हुए। सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात हूँ चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि मेरे हाथ में बहुत सारे आलू लगा हुआ है और मैं इन हाथों को धोना चाहती हूँ डिटॉल के काउंटर पे जाके, क्योंकि मेरी अम्मा और अम्माओं जैसी सिर्फ माँ ने डिटॉल का धुला, यहाँ पर मतलब बकायदा पूरा मतलब कंवल इस वक्त रेडी है किसी भी ईद की रिकॉर्डिंग में जाने के लिए है। इसकी बातें सुनो, कहती है ड्रेस की कमी है, इसको ड्रेस भी बना देते हैं, इसको ज्वेलरी बना देते हैं, बहुत सारी तस्वीरें खींच लेते हैं और फिर सामान ले लेंगे वापस। सही है, दरगाह कहाँ गई वहाँ? आप तो वहाँ पहुँच गई ज्वेलरी के काउंटर पे पहनकर। मैंने अभी इनकी ज्वेलरी पहनी है मैंने कहा मैचिंग कर लो। भाई और भी कोई पहन के दिखा दो हमारी बच्ची को। अच्छा आपने पहनी हुई है? हाँ, ये जवेरिया कह रही है पहन के दिखाऊंगी। आप इस वक्त देख रहे हैं माशाल्लाह एनजी मार्शल ने कंवल की पूरी एक फाइनल लुक आ चुकी है। अगर कंवल जो है रेडी है खड़े होने के लिए तो आप खड़े हो, खड़े हो और दिखाओ बालों का कट। वेरी नाइस, सामने। हाँ, यस, वेरी नाइस। वॉल्यूम कैसे, तुम्हें खुद कैसे लग रहे हैं अपने बाल, ये बताओ। मजा आ रहा है ना तुम्हें? तो सामने देख के कहो, लोग कहेंगे शायद माया ने खुद ही बोल दिया। मजा आ रहा है देख कर, अपने लोग एंजॉय कर रही हो। माइक 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 माइक, अच्छा मेरे माइक में बोल दो। फर्स्ट टाइम करवाया, फर्स्ट टाइम करवाया है ऐसे लुक। और तुम्हें क्या डर लग रहा था, क्या हो जाएगा? कि लेंथ कम हो जाएगी, कि थोड़ा सा होता है ना, डर होता है लेंथ कम नहीं हुई ना तुम्हारी माशाल्लाह। वही लेंथ है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है, बाकी बहुत अच्छा है और जान लग रही है बालों में। वॉल्यूम आ गया है। हाँ। जो एक डलनेस थी ना वो कम हो गई, यानी कि बाल उदास नहीं है, हंस रहे खेल रहे हैं बाल तुम्हारे। चलो वेरी गुड, वेल डन है जी, जबरदस्त भाई, वाह 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 माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आइए तशरीफ रखिए, आप भी बैठे थे कि माइक उनको देते रहा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारी जो बहन एनी है इस वक्त ज्वेलरी के काउंटर पे हैं। एनजी आप भी देखिएगा, डॉक्टर साहब आपने देखी ज्वेलरी कैसी है? जवेरिया ने एक पहन के पूरा हाथ कवर कर लिया हैं? जवेरिया ने एक पहन के पूरा हाथ कवर कर लिया। सही इसकी ज्वेलरी की लग रही है, रिंग पूरा हाथ कवर हो गया। 4 अंगूठियां लूंगी, रिंग्स लूंगी, एक ही पहन। बहुत ट्रेंडी ज्वेलरी, वेरी नाइस। इसके बारे में बताएं, ये कैसे बनाते हैं आप लोग और इसको बनाने में कितना वक्त लगता है?
इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये पूरी की पूरी हैंडमेड है। अब ये हमने न्यू डिज़ाइंस निकाले हैं। ये जो हैं इयररिंग्स हैं, ये पेपर ज्वेलरी है बेसिकली, और उसके ऊपर सिल्क थ्रेड वर्क हुआ हुआ है इसके अंदर। ये आजकल बहुत इन है ना, टसल्स के इयररिंग्स तो बहुत ज़्यादा इन है आजकल ना, जितनी ज्वेलरी है माशाल्लाह। नहीं मगर मेरा वोट इसकी तरफ है। हाँ, मैंने यही पहना मेरा देखा वोट है। इसकी तरफ है और बिल्कुल मेरे साथ मैच भी कर रहा है। वेरी प्रिटी। और ये भी देखें, ये ब्लैक में क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गोल मटोल मेहंदी वाले हाथ ले रहे हो शेरू। ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच। और ये तियारा है, ये कौन लगा के दिखाएगा? लग गई सारी खवातीन। क्या है? हर जगह देखो हाँ, इनकी। ये इस तरह से ये माथा पट्टी है? नहीं, ये हेयर तियारा है। क्या ये देखें, ये जो हमने सैंपल के तौर पे हमने एक मॉडल रखी है यहाँ पर। ये देखें आप, इनकी तैयारियां आप ये सर पे भी लगा सकते हैं। जी, सर पे लगाने का लगाता भी है सर पे। इसके साथ एक्चुअली बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हेयर स्टाइल करके उसके बीच में भी उसके ऊपर इस तरह से अगर आपने कुछ ऊंचा क्राउन बना रहे हैं, अरे तो उसके साथ लगा सकते हैं। आप इसको एज अ बैंड पहन सकते हैं forehead पे। You can wear it as a band here, as a bracelet यूज कर लें। You can wear it here, बालों में। मैं बालों का क्यूट लगेगा, कितना क्यूट लगेगा। वेरी नाइस। और ये देखें, ये हमारी ज्वेलरी है टीनेजर्स के लिए। ये नेक है, लाइट कुर्तीज पे ही ये अच्छी लगेगी। इसके हवाले से बहुत खूबसूरत ज्वेलरी। अल्लाह, ये लड़कियां कहाँ किस काम में लग गई। मैं तो नजर ही नहीं आऊंगी इधर। अभी इसको मैं इधर करती हूँ, ठहर जाओ। हम अपने भाई का फ्रेम देते हैं, आ जाओ। और सारे फूल हैं इसमें दुनिया के। इधर बहुत अच्छे लगे ये। थैंक यू। ये मैच में जा रहा है, ऑरेंज एंड रेड है। ये बताओ एनी जी कि ये झुमके जो हैं क्या क्या इसमें लगा हुआ है? कपड़ा है, नेट है, क्या चीज है इसके अंदर? इसमें तो गोटा है, गोटा लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा। और रिबन वर्क हुआ है इसमें। और ये जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ थ्रेड के बने हुए हैं। और अच्छा। इसके ऊपर फिर बीड्स हैं, स्टोन्स हैं। अब ये जो हैं ये टसल्स बना के और इसके ऊपर फिर मोटिव्स लगा के और फिर इस तरह से बनाए गए हैं, इस तरह से करके। अच्छा, ये तुम सब खुद बनाती हो? जी, मैं खुद बनाती हूँ ये। और ये देखें, ये शू लाख रुपए का सवाल है, क्यों? ये शू इयरिंग है हमारी। शौक है तुम्हें? अरे मेरे ईद के जूते भी आगे दिखाओ सबको। ये देखें मेरे ईद के जूते सारे, देखो आ जाएंगे ना? जबरदस्त। आ ही जाएंगे। थोड़ा सा एक साइज बस छोटा होगा, आधा पहन लेगा। आधे का फर्क होगा बस। बहुत आजकल जो हिट हैं डिजाइन्स वो ये टसल इयरिंग्स हैं। और ये किसके इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं लास्ट वीक से, तो अब ये ईद का लास्ट वीक है, इसके ऑर्डर्स बहुत आए हैं। इसकी टसल्स के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा डिमांड है, लोग कस्टमाइज टसल्स चाह रहे होते हैं। तो इधर उठाओ ना, तो होल्ड करना क्योंकि कैमरे को अब ये देखें इस तरह से हैं। तो ये किसी को बिग टसल्स चाहिए, किसी को स्मॉल टसल्स चाहिए। अब ये जो मैंने इसमें स्टोन्स लगाए हैं, तो लड़कियों की बाकायदा डिमांड आती है कि आप हमें स्टोन्स लगा कर दें टसल्स में। अच्छा। और सब अपने शेड्स जो हैं वो मुझे इनबॉक्स कर रही होती हैं, हालांकि मैंने मना कर दिया कि भाई अब मैं बना के अब मेरे पास जो अवेलेबल है मैं सिर्फ आपको वही वो ले दे लो। और सकती क्या हूँ। जाहिर है, कहाँ तक सबका से वो करूँगी जी, मैचिंग का। अच्छा, वेरी नाइस। सबसे ज्यादा मुझे जो अभी बल्कि मुझे एनी ने गिफ्ट किए हैं वो है बैंगल्स। और बैंगल्स मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ यहाँ जरका इसमें जो फ्लावर है ये बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव है। मैं तो पहनती रहती हूँ जरका मैडम के कपड़े। और गाहे बगाहे इंशाल्लाह कोई मौका होता है जिसमें मुझे कहीं ट्रैवलिंग करनी हो, कुछ करनी हो, तो जरका हैज़ बीन वेरी काइंड अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन वो मुझे कुछ ना कुछ सीख के दे देती हैं, भिजवा देती हैं। और इस वक्त मैं एक बात कहना चाहूँगी, माया जी कहीं भी जाती हैं मेरे लिए गिफ्ट जरूर लाती हैं। थैंक यू सो मच। कैसी बात कर रही हैं? थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे याद रखती हैं और बकायदा कॉल करती हैं, मंगा लो मंगा लो। हाँ, ये काम नहीं होता, मंगा लो, अल्लाह के वास्ते जाने की हिम्मत नहीं होती। बस अभी आती हैं और कहती हैं जरका जल्दी से किसी को भेजो और अपना गिफ्ट मंगा लो। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो सर पे लगाने वाला था ना, वो तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे एंजी ने लगा के जो स्टाइलिंग कर दी है ना मेरे जहन में, वो क्रिएटिविटी नहीं। अभी सर की भी तो बात होती है। इसके साथ मजीद और बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये हिजाब के साथ भी पहना जाता है प्यारा। यहाँ पे इधर भी एक वायर अटैच होता है और फिर ये यूं आ जाता है। वाह, ऐसे करके जी। और पहन के शादी में चले जाओ। हाँ, है ना? बिल्कुल, पर्स के साथ हम इसको बनाते हैं। अभी हमारे पास वो वाला डिजाइन अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ये वाला था। अरे तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा तो प्रिटी लगता है। वो लगता है जरा सा गॉथिक और वो ग्रीक उसमें आ जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, वो ग्रीक उसमें आ जाता है, बिकॉज ग्रीक ज्वेलरी और ग्रीक का जो फैशन था, एंशिएंट ग्रीक और इजिप्शियन में
उसमें ये अर्दी स्टोन्स, ये सारी इनका बड़ा अमल दखल था। और इस वक्त जो है मिजान के किचन में बन रहा है हमारी भाभी का की रेसिपी के कटलेट्स। और मदिया ने क्या बनाया है गुड़िया? थैंक यू। चिकन कढ़ाई बनाई है। हाँ, चिकन कढ़ाई। तो नान भी हम मंगा लें? हाँ जी, नान भी मंगा लें। अच्छा, वेरी गुड। और तुम्हें क्या अच्छा लगे कपड़ों में और ज्वेलरी में? क्या तुम्हें मजा आ रहा है देख के बताओ? मुझे कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे। ओके। मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, कल भी मैंने लगवा ली थी और आज भी लगवानी है? आज भी लगवाऊंगी। आज भी लगवाऊंगी। 2 हो गए, 2 रह गए थे, तो उसको भी ये फारिग जरूर करेंगे। अब मैं आती हूँ मेहंदी की तरफ इजाजत के साथ कि हमारी जो बहनें यहाँ पर मेहंदी लगा रही हैं और मैंने कलर्स बड़ी बॉस ओके सीन है। ये तो ब्लू, रेड, वाइट। यार वाइट कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्रिटी। अगर ऐसे ही वाइट आता तो कितना अच्छा लगता ना, रंग भी रहता वाइट में। बहुत ही वेरी वेरी प्रिटी यार, वेरी प्रिटी। ओह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग। मुझे भी बनाना है अच्छा मोटिव वाइट कलर का, बहुत ही खूबसूरत। दिखाएं। ओए होए होए होए, ये देख रहे हैं वो वाला हाथ आपको नजर आ रहा है? उस तरफ वाला वो देखें, वो जो दूसरा हाथ है उसमें ग्रीन है, उसमें ब्लू है, उसमें रेड है, उसमें एक्चुअली मेहंदी वाला भी कलर है। अगर आपको नजर आए बेटा, हाथ अपने ऊपर के बहन ऊपर करिएगा ताकि आपको कैमरा पिक कर सके। हाँ, वो कैमरा पिक करेगा। यस, कैसी है ये मेहंदी? वाव, सो अमेजिंग। मतलब आपने कहीं जाना हो और ये मेहंदी आप लगा के चल जाए, कितने 12 घंटे तक रहता है ये 4 to 5 days रहता है। अच्छा, एक सेकंड, मैं माइक ला रही हूँ। हाँ, ये जो कलर है ना सारे, हाँ, इसमें सारे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक सारे 4 to 5 days लास्टिंग है। ठीक है। अनटिल ड्राई आपको वेट करना है, उसके बाद आपने पील ऑफ कर देना है इसको। ठीक है। कोई धोने की, वॉश करने की जरूरत तो नहीं ये है। किसी कपड़ों वपड़ों में लगते नहीं है? नहीं जी, ये बिल्कुल कुछ नहीं लगता है और बिल्कुल स्किन सेव है। क्लिनिकली टेस्टेड ब्रांड है जो कि आपको अब ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, कहीं पे भी आप चाहे तो ये आपको मिल सकता है। आप मुझे बताइएगा थोड़ी देर बाद, आपका नंबर भी हम चलवाते हैं, सबका नंबर चलवा रहे हैं। आपकी एग्जीबिशन भी कहीं चल रही है? हाँ, थैंक यू सो मच माया, आपने बहुत मुझे जल्दी से बताइए ताकि तो मेरी जो एग्जीबिशन है वो अभी मेहंदी के लिए 2 दिन के लिए 28 रमजान से लेकर चांद रात तक हम लोग यहाँ पे होरैन बैंक्वेट में है। ठीक है। जो कि सैफी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, केरिया चौरंगी पे। ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपने तकरीबन 50 मेहंदी वालियों के साथ हूँ। ठीक है। और वहाँ पे मैंने फूड स्टॉल भी अरेंज किए, बच्चों के लिए भी हमने एक्टिविटीज रखी हुई है। ठीक है। तो आप लोग आइए और मेहंदी पूरे। अरे जरूर आएंगे, आपका नंबर भी चलाते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मेरी बहन से ले भी सकते हैं कि कहाँ पर इनकी एग्जीबिशन है। आप हमारे साथ रहिए, वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं। रमजान इश्क में ईद की तैयारियां बाकी हैं, आप लोगों की दुआओं के साथ इस ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट
न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को
गिरा दो। इस हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क है नशरियात। यहाँ पर कुछ तोहफ़ों की तरफ जाते हुए मैं कहूँगी कि अपनी टीम से कि विम, यूनिफॉर्म, ब्रांड सिटी और एक्सेलेंट की जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो अवाम में दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ मोदा गारमेंट्स से और मेरे भाई फैज़ान खुर्शीद भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह उनके से आप ज़रूर एक खूबसूरत सी नात सुनेंगे जिन्होंने कंपोज किया है वो सलाम जो मैं पढ़ पाई हूँ हसन की सपोर्ट के साथ। मैंने सुना था और मुझे मालूम नहीं था कि ये सच है कि नहीं, लेकिन अलबत्ता उड़ती उड़ती खबर आई थी कि रेहान नात के नाम से कोई आ रही है किताब। ये है हमारे भाई रेहान कादरी भाई की, जो अभी तक ये मार्केट में नहीं आई है, लेकिन इस पर मैंने कब्जा कर लिया है। अम्बू को दे दूं? ये ले। मेरी कहाँ है? जी इंशाल्लाह सबको मिलेगी। इंशाल्लाह सबको मिलेगी। अभी ये एक फर्स्ट कॉपी है माया आपी के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बरकत होगी बेटा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो। बाबा की दुआ है तुम्हारे दुआओं के साथ। बहनों की दुआएं लगती हैं, कामयाब होते हैं। अच्छा, एक बहन की और दुआ ले लूं। आप इससे पहले कि हम दुआओं की तरफ बढ़े, आप पंजाब जा रही हैं? जी बिल्कुल। मुझे लोगों ने एक सवाल किया है कि ये बताइए कि आपके टाइमिंग्स क्या होंगे। मैं सिर्फ डेज बता देती हूँ और सिटीज बता देती हूँ। हाँ। उसके फेसबुक के पेज पे तमाम डिटेल मौजूद ठीक है। 10 जुलाई को मैं हूँ लाहौर में। 10 जुलाई लाहौर। 11 को फैसलाबाद। ठीक है। 12 को इस्लामाबाद। ठीक है। 13 को पेशावर और 15 को सियालकोट। ठीक है। मतलब ये सारी डेज वगैरह सबका आपका एक पूरे दिन का क्लिनिक होता है। वहाँ के जितने पेशेंट्स होते हैं डिस्काउंट के साथ ट्रीटमेंट होता है, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं और उनका चेकअप होता है। और जितने बेतहाशा लोग होते हैं एक दिन में, तो सुबह 10 से रात 10 बजे तक मैं क्लिनिक करती हूँ। तो आप 9 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगी? 9 को निकल जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, यानी कि ईद के बाद आपकी टोटली मसरूफियत है, बिकॉज़ शादी का भी सीजन है। शादी का भी सीजन है, इसलिए लोग अपनी स्किन और सारी ट्रीटमेंट वगैरह। पंजाब में ना एक्चुअली यहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। पंजाब की प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट होती है। वो बहुत विलिंग होते हैं कि आप आए हमारे शहर में। तो मैं हर दूसरे महीने जा रही होती हूँ। अरे आप आए क्या? मेरी कजन्स वेट कर रही होती है। अभी लास्ट टाइम भी जब आपको टाइम नहीं मिला था, मेरी कजन है वहाँ अर्शिफा जी, उन्होंने कहा था मुझे जाना है ऑटो में। और एक चीज और, इस्लामाबाद में हम अपनी दफा करेंगे कपिंग भी। कपिंग भी कर रहे हैं? माँ हिजामा कर रहे हैं? हिजामा कर। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भी कर दो डॉक्टर। पिछले सालों की तरह। ईद के बाद। ईद के बाद डेफिनेटली नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 10 से लेके 16 तक, 10 को लाहौर, 11 को फैसलाबाद, 12 को इस्लामाबाद और 13 को पेशावर और 15 को सियालकोट। 15 को सियालकोट। ये जो इनका ट्रिप है, आप अपने शहरों के जितने भी लोग हैं इनके पेज पर जाइए। इनका नंबर मैं कल भी चलाऊंगी और आप लोग कल कॉल्स कर सकते हैं। यहाँ बैठकर आप लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ के थ्रू जो अपॉइंटमेंट लेगा उसको जो है ना 50% डिस्काउंट है। डन है बेटा। फिर तो बहन जी कल तो फोन हो जाना चाहिए, ताकि फोन कल करें लोग, अपने अपॉइंटमेंट्स करें फिक्स। अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता दुआओं की तरफ। रेहान भाई, इस किताब के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आज नहीं भी मौका मिल सका, लेकिन मुझे बताइएगा, कल जरूर बताइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये किताब मैं आपको दे नहीं रही, ये आपकी है। रेहान नात, मुरत्तब इंजीनियर राव करामत, सनागर जी, सनागर। इस मजमू में माशाल्लाह जो रेहान भाई ने मुझे भी बताया था, रेहान भाई ने जो अपने 30 साल कैरियर में माशाल्लाह जितने कलाम पढ़े, उनमें से चंद का इंतखाब है। तमाम तो नहीं आ सकते एक मजमूए के अंदर, लेकिन
एक कोशिश जो नए नातखानों के लिए, मुझ जैसे नातखां के लिए, कि हमें भी ज़रूरत पड़ती है ना कलामों की, तो एक मजमुआ जो आप तमाम के लिए भी होगा कि घर में भी रख सकते हैं। और इंशाल्लाह जो रेहान भाई ने मुझे कहा कि इसके पॉकेट साइज भी आएगा, जो नातखानों के लिए साथ सबसे अच्छी बात महफिल के लिए अच्छा यूज होता है। रेहान भाई दुआ की तरफ बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, जो तुझको नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे बंदा बना मेरे मौला, तू रहमत से अपनी बदलने कियों से, तू रहमत से अपनी बदलने हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला, हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला, और तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा, मैं थर थर रहूं कांपता मेरे मौला, मैं थर थर रहूं कांपता मेरे मौला, तू लेगा अगर अदल से काम अपने, तू लेगा अगर अदल से काम अपने। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की GIT में पेशी, 5 घंटे तक मरियम नवाज की कफालत से मुतालिक पूछताछ। कहते हैं सारी रात किस्सा सुना, सुबह पूछा जुलेखा लड़का था या लड़की। पारा चनार धमाकों में शहीद होने वालों की तादाद 50 हो गई, 150 जख्मी। कोयटा हमले का जख्मी चल बसा, तादाद 14 हो गई। मुकदमा दर्ज, बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार लापता। हाथों पर मेहंदी, ईद की खुशियों का रवायती रंग। मेहंदी लगे हाथों की फुटेज यहाँ तस्वीर करें 0317124244 पर व्हाट्सएप, दूसरों को खुशियों में शामिल करें। और मीठी ईद का मीठा तोहफा, लंदन में भी सौंध हलवे और काजू की डिमांड। एक दूसरे को तोहफे में मिठाई पेश करने का रुझान बढ़ गया। न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज HD। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं मेरे पास, आ जाओ जल्दी से। एक लाइट लेमन में, एक पिंक में, मेरे साथ आज इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों मुझे माशाल्लाह से। एक हछान भाई लग ले, एक लिहान भाई लग ले। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, छोटे छोटे बच्चे पाले पाले, आ जाओ। एक इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आ जाओ भाई। ये हैं मेरे आज के 2 को होस्ट जब तक अजान नहीं होती है, और हम बढ़े हैं लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अजान मगरिब का वक्त होने वाला है। और जब लाहौर में आज़ान मगरिब होगी तो लोग वहाँ का क्या करेंगे? अफ्तार अपना करेंगे। आपका रोज़ा है? आपका है? पक्का वाला है, कच्चा वाला है? पक्का वाला है। सहरी में क्या खाया था? अंडा पराठा बोलते हैं। हाँ, याद नहीं है मेरे को। पिछले साल की सहरी की बात नहीं कर रही, पिछली रात की सहरी की बात कर रही हूँ भाईजान। हैं? सुबह सहरी में क्या खाया था? झूठे, रोज़ा नहीं है तुम्हारा। हैं? खाया क्या था? पराठा। अच्छा मैंने कहा तुमने क्या खाया था? पापड़ खाए थे। हाँ, और रोटी। और रोटी। इधर इधर सर यूं करो ना, यूं ताकि नजर आ सबको। हाँ, और चाय है। और चाय भी थी। चाय? इतनी सी उम्र में चाय? पता चाय नहीं पीते बच्चे, बड़े पी जाते हैं उनके हिस्से की भी, इसलिए बच्चों को मिलती नहीं है। ये प्रॉब्लम होता है। हमारे बहन भाई कहते थे बचपन में बच्चे चाय नहीं पीते, इसलिए कि आप सारी बड़े पी जाते हैं और हमारे लिए कुछ छोड़ते नहीं है। और इनके वालिद साहब भी गालिबन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं देखा माशाल्लाह बहुत ही प्यारे सजते सजाते बच्चे बैठे यहाँ पर। अच्छा ऐसा करो, जहाँ पे हसान अंकल बैठे वहाँ बैठ जाओ, वहाँ पे जाके रेहान अंकल के साथ बैठ जाओ। जाओ मेरा बच्चा, वहाँ बैठ जाओ, खूबसूरत लगोगे। इनकी वॉच भी देखें कितनी क्यूट है। अब भी देखूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि लाहौर में
आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। लाहौर के मकामी लोग अपने वक्त के हिसाब से अपना रोज़ा अफ्तार करें और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। हम आते हैं इस वक्फे के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी अब कराची में आज़ान मगरिब का वक्त होने वाला ही है। वाह।